आप सभी बच्चों का स्वागत है और आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है ये कि भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। और इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र जो हैं, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि, सुवर्ण द्वीप, यवद्वीप, प्रलय मंडलम। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, सुवर्ण भूमि के नाम से जो बर्मा को जानते थे। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, कंबोडिया, कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री की किस भाषा में रचित है? ग्रीक में, लैटिन में, फ्रेंच में, इंग्लिश में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, लैटिन भाषा में ये इसकी रचना हुई है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? फारसी में, हिब्रू में, अरबी में, संस्कृत में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरबी में ये लिखा गया है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो ये जो सही नहीं है और इसका जो सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, उद्देशिका जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ के प्रबल एकात्मक आधार के साथ राज्यों का संघ। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, विकल्प डी, राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चिंतता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये इसका सही जवाब है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका अनुच्छेद 17। और ये जो है छुआछूत से संबंधित जो कानून है ये अनुच्छेद 17 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 जो है इसका सही जवाब है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान और झुकाव के तुल्य है। तो आपको वो ग्रह बताना है। यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? फोबोस, डिमोस, लेडा या फार्डेलिया। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, डिमोस जो है इसका सही जवाब है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बुध, मंगल, बृहस्पति या शनि। और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह जो है रात को जो है लाल दिखाई देता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
बृहस्पति जो है इसका सही जवाब है। बृहस्पति पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? गैस के, तरल पदार्थ के, अशांत बादल के या भूमि के? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, अशांत बादल के जो है ये का संकेत है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। गोगरा, नाट्य, छम या धाम? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छम जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? ओडिशा की, हिमाचल प्रदेश की, त्रिपुरा की या महाराष्ट्र की? और इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, ओडिशा। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? वर्ष 2017 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2010 में या फिर वर्ष 2012 में? और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका वर्ष 2010। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक का या फिर केरल का? और आपका जो जवाब है वो सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का, बिहार का, असम का या फिर राजस्थान का? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का है ये। भारत की नृत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको सही जोड़ा नहीं है वो बताना है। सत्रिया असम, घोमीरा कर्नाटक, गोटीपुआ ओडिशा, कालबेलिया राजस्थान। तो इसका जो सत्रिया है यह आसाम का है और आपका गोमीरा कर्नाटक ये गलत है और इसीलिए इसका जो जवाब है वो हो जाएगा आपका गोमीरा कर्नाटक। गोटीपुआ ओडिशा और कालबेलिया राजस्थान ये से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा, गोमीरा कर्नाटका। धनगर निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? गोवा का, बिहार का, चंडीगढ़ का, पुडुचेरी का? और इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, ये गोवा का जो है पूजा नृत्य है। चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? श्रीलंका में, चीन में, भूटान में या म्यांमार में? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, भूटान। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? मयूरट्टम, करागट्टम, कोलाट्टम और पंपुअट्टम? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करागट्टम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? हाफिजा जो है, रऊफ, धूमल या फिर डांगी? और हाफिजा भी है, रऊफ भी है, धूमल भी है, डांगी जो है इसका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डांगी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, घूमर, गरबा, चरकुला, कर्मा, पांडव, राउनाच, भांगड़ा, राउफ, लावणी, कथक, कथकली? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चरकुला, कर्मा और पांडव जो हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है?
दादरा और नागर हवेली की, गोवा की, जम्मू कश्मीर की, केरल की। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर की। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है टोडी, दरबारी, भोपाली, भीम पलासी। और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दरबारी राग जो है वो प्रातःकाल गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सामवेद में। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? साहित्य, शास्त्रीय संगीत, शिक्षा, पत्रकारिता। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। सॉरी। तो सभी से गुजारिश है भाई कृपया चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। आप के जो इतने भी क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं उनके जो आंसर्स हैं वो ये हैं, ये आपके सामने हैं, 1 से लेके और 30 तक के। और अब चलते चलते आपसे एक बार फिर भाई आप थोड़ा मेरा सहयोग करो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने मित्रों से भी करवाओ। और इससे मुझे है ना मोटिवेशन मिलता है और मैं प्रेरित होऊंगा भाई अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए जो है बनाऊं। और बस इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और आपको एक बार फिर बता दूं, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तकरीबन ये एक बार नहीं कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इनमें से ही जो है पर्सन जो है अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आपको जो है ना ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा मतलब सिलेबस न करवा करके और एक ऐसा सिलेबस मैं आपको करा दूं जीके का कि भाई आपका जो है उसी में से जो ज़्यादातर जो है आपका, और मेरी कोशिश होगी कि 100% जो है वो आपके पर्सन उसी में से आएँ और आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहे जीके में। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।